हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बायो सेफ्टी इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक कवर करेंगे एंड प्लांट सेल कल्चर का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम बायो सेफ्टी यानी कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है अगेंस्ट द जीएम क्रॉप जो है वो पढ़ेंगे। द जीएम क्रॉप्स आर फास्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड टू ग्लोबल फूड फीड एंड फाइबर सिक्योरिटी बिसाइड्स देयर यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो हमने पूरे चैप्टर में ही पढ़ रखा है कैसे उसको हमने फूड प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, देन उससे हम लोग मेडिसिन भी निकाल सकते हैं। तो सबके लिए जो है हमने ट्रांसजेनिक प्लांट जो है बना दिए हैं एंड उससे हम लोग जो अपना डिजायर्ड मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Now, however, the constraint associated with public acceptance of transgenic crop continue to be important challenge facing the global community. The following are the major concern about GM crops and GM food. So, genetically modified crops और genetically modified food जो है वो उनके कुछ मेजर कंसर्न है, जैसे कि पहला, द सेफ्टी ऑफ जीएम फूड दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन। एग्जाम्पल, जीएम फूड में कॉज एलर्जन सिटी। ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोगों को जीएम फूड इनटेक करने से में ऐसा हो सकता है कि उनको एलर्जी हो जाए। ये सब जो है ये मेजर कंसर्न है कि अगर तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ यूज़ कर रहे हो तो समथिंग देयर मस्ट बी, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है, द इफेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी दोनों पे इफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या पता वो जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से ज़्यादा लेने लगा तो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये कुछ मेजर कंसर्न्स है जो लर्न करने हैं। ठीक है, देन द इफेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप ऑन नॉन टारगेट एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट माइक्रोब में भी, कि जीएम क्रॉप जो है बेनिफिशियल या फिर जो नॉन टारगेट यानी कि जो इंसेक्ट को हमने नहीं मारने के लिए बनाया है वो भी मर जाए। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है कि जीएम फूड से यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या क्या हो सकता है। नाउ लास्ट जो है, ट्रांसजीन में escape through pollen to related plant species, gene pollution and may lead to development of superweed। पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है एक यानी कि सेम स्पीसीज़ में तो जर्मिनेट भी करता है पॉलन ग्रेन। ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांसजीन जो पॉलन ग्रेन में आ गए एंड जब वो दूसरी स्पीशीज़ में गए तो उन्होंने उसमें भी चले गए एंड पता चला वो वीड में चले गए तो वो वीड जो है वो और खतरनाक बन गया, वो मतलब मर ही नहीं रहा, वीड हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो ये सब जो है ये कंसर्न है जो जीएम क्रॉप का यूज़ से हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, द जीएम क्रॉप में चेंज द फंडामेंटल वेजिटेबल नेचर ऑफ प्लांट एज द जीन्स फ्रॉम एनिमल, एग्जाम्पल फिश और माउस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्रॉप प्लांट। ये बोल रहा है कि जीएम क्रॉप में यानी कि हम लोग जो जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट में वो हम लोग एनिमल के जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्लांट में जो वो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स बना रहा हो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। देन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन्स यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप में हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर इनटू माइक्रोब्स एंड दस exacerbate problem for antibiotic resistant in human and animal pathogen। That is, transgene may move from plant to gut microflora of humans and animals। देखो, अगर हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप बना रहे हैं एंड उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, मतलब वो अब एंटीबायोटिक प्लांट प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई माइक्रो मतलब जिसके लिए हमने एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस किया है प्लांट में, अगर वो पैथोजन अटैक करेगा प्लांट के ऊपर तो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मार दिया जाएगा। नाउ हो सकता है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन है ये माइक्रोब में भी चला जाए। तो माइक्रोब में चला जाएगा तो वो बन जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। मतलब अब अगर वो समझ लो वो ह्यूमन या फिर एनिमल पे अटैक करता है तो बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी, लेकिन अगर उसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन तो उसका जीन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाएगी एंड जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है पैथोजन को मारने के लिए वो उसको किल नहीं कर पाएगा। मतलब माइक्रोब तो किल ही नहीं होगा तो बीमारी तो हो गई ना, बढ़ गई। तो यही इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, ट्रांसजीन में मूव फ्रॉम प्लांट टू गट माइक्रोफ्लोरा एक मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया ये सब। तो ट्रांसजीन यानी कि ऐसे जीन्स जो हैं में फ्लो कर सकते हैं यानी कि मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्लांट टू माइक्रोब्स एंड ऐसे एनिमल और ह्यूमंस में डिसीज कॉज कर सकते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए तो वो मरेंगे नहीं अब एंटीबायोटिक से। नाउ लास्ट जो है, द जीएम क्रॉप में लीड टू द चेंज इन एवोल्यूशनरी पैटर्न। हम लोग प्लांट में ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो नेचुरली प्लांट में तो नहीं प्रेजेंट था। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन प्लांट में गए हो तो एवोल्यूशन होके कुछ और भी जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है वो चेंज हो जाए। तो ये था हमारा बायो सेफ्टी में जो मेजर कंसर्न है अबाउट द जीएम क्रॉप्स एंड जीएम फूड। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आप लोगों को लर्न करना है। ओके।
Unfortunately, the public debate over the benefits and hazard of plant gene technology suffers from an astounding array of misinformation, misunderstanding, and manipulation. In fact, with the continuing accumulation of evidence of safety and efficiency and the complete absence of any evidence of harm to the humans and animals as well as the environment, more and more consumers are becoming comfortable because of the increased awareness about the potential of द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो पब्लिक डिबेट्स में मतलब ये सब जो हज़ार्ड्स हैं और बेनिफिट्स हैं प्लांट जीन टेक्नोलॉजी के यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट करने की, ये डिस्कस किया जाता है। बट कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि जो लोग हैं दे यानी कि थिंक करते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ ऐसे ऐसे तो लेकिन हुआ ये कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो बोलते हैं कि ये बहुत सेफ्टी है एंड इसका जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छा है। एफिशिएंसी तो अच्छा है ही, देन ऐसा कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है जिसमें प्लांट जीन टेक्नोलॉजी से ह्यूमन और एनिमल को हार्म हुआ हो एंड इन्वायरमेंट को भी ऐसा हार्म हुआ हो, कुछ भी ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं बिकॉज अब तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी मतलब हो चुका है, जैसे गोल्डन राइस तो यूज़ में ही है। तो ये सब जो है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग को अच्छा बनाता है कि हाँ, तो यही है कि पीपल जो है वो अवेयर हो रहे हैं एंड वो मतलब वो जान रहे हैं कि जो प्लांट जीन टेक्नोलॉजी है वो सही भी है। Further, the transgenic crops, example cotton, tomato, corn, and soybean, which have already entered the marketplace, which carry a label that is GM crop or GM food in several countries, were subjected for the extensive field trials for environmental safety related. Environmental safety related to wild species and competitive performance of transgenic and toxic effect as per the स्टैंडर्ड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बिफोर दे वर अप्रूव्ड फॉर कमर्शलाइजेशन। तो जैसे कि हमने कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ भी रखा है, जैसे बीटी कॉटन, टोमेटो, जैसे फ्लेवर सार टोमेटो, ये सब जेनेटिकली इंजीनियर्ड है एंड ये मार्केट में आ भी चुके हैं। तो इनको जो है लार्ज स्केल पे फील्ड में उगाते भी हैं एंड उसका एनवायरमेंटल सेफ्टी ये सब जो है रेगुलेट किया जाता है। देन इन फैक्ट इन 2009 a record of 40 million farmers from 25 countries cultivated 134 million hectares, that is 330 million acres, with crops that were genetically engineered for herbicide, insect resistant, delayed fruit ripening, and improved oil quality. The global area of biotech crop planted from 1996 to 2009 is shown. So ये बता रहा है कि 2009 में एक रिकॉर्ड था कि 40 मिलियन फार्मर्स फ्रॉम 25 कंट्रीज कल्टिवेट किया था इन द जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, डिलेड फ्रूट राइपनिंग, इम्प्रूव्ड ऑयल क्वालिटी वाले जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको उगाया था इन 134 मिलियन हेक्टर्स, यानी कि उस ज़मीन पे, इतने लैंड पर। तो ये है 2009 में एक रिकॉर्ड है। नाउ ये ग्राफ दिया है तो इसको देख लेना एक बार, वैसे इसमें कुछ है नहीं लेकिन जो डाटा है वो लर्न कर लेना, 2009 का जो रिकॉर्ड है, ठीक है। नेवरथेलेस द थॉरो assessment of risk associated with transgenic for plant, animals and humans is important before they are released. मतलब जो रिस्क है उससे या जो ट्रांसजेनिक प्लांट से वो जो है उसको डायग्नोस्टिक यानी कि पहले पता कर लेते हैं कि कुछ भाई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तभी उसको मार्केट में भेजा जाता है। फूड और फूड इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम GMOs, that is genetically modified organisms, must be shown to be as safe as or safer than their traditional counterpart before they can be recommended for public use. So वही उसका सेफ्टी जो है वो पहले देखते हैं before releasing it into the market. In general, many scientists believe that plant genetic engineering is the technology that can solve various human problems, especially hunger and diseases. So वही जैसे diseases, विटामिन A बहुत कॉमन है, तो हम लोग ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी एंड उसका ईल्ड जो है बढ़ा सकते हैं, ताकि जो प्लांट है वो ज़्यादा ईल्ड देगा, तो हंगर एंड डिसीजेस से हम लोग फाइट कर सकते हैं। सो ये था पूरा प्लांट सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन का पूरा चैप्टर। तो पूरा चैप्टर जो है हमने कवर कर लिया है। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।